जय हिंद, गुड इवनिंग, वेलकम टू स्टडी पावर पॉइंट। दिस इज अंकित मौर्य। इलेक्ट्रिकल मशीन फर्स्ट के इस नए वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम एक नया लेसन स्टार्ट कर रहे हैं, यूनिट 3, जिसका नाम है परिणामित्र ट्रांसफार्मर, इंग्लिश में बोलते हैं। अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो हमने उसमें बताया था, क्या बताया था? हमने यह बताया था जो इलेक्ट्रिकल मशीन होती है वह दो प्रकार की होती है, एक तो स्टैटिक, दूसरा डायनामिक। अगर हम वही डायनामिक की बात करें तो उसमें हमारे जनरेटर और मोटर आएंगे। उसमें भी अगर जो हमारी मोटर होगी वह दो प्रकार की, एसी और डीसी। और उसमें भी जो हमारा डीसी हो मतलब एसी होगा वह क्या हो जाएगा, वह भी आपका दो प्रकार का होगा, सिंगल फेज और 3 फेज। ठीक इसी प्रकार से जनरेटर भी आपका हो जाएगा। लेकिन वहीं पे अगर हम बात करें स्टैटिक मशीन जो आपकी होगी, उसमें आएगा आपका ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर में डीसी में नहीं काम करता, वो एसी पे काम करता है, तो उसमें सिंगल फेज और 3 फेज आएगा, जिसमें से आपको दोनों ट्रांसफार्मर पढ़े जाएंगे इस पूरी यूनिट में। तो और यहां से मैं बता दूं ना, क्वेश्चन बहुत आते हैं और बहुत इजी भी है यह। अगर आपने डीसी मशीन पढ़ी है ना तो बिल्कुल यहां से काफी सारा बेनिफिट मिलने वाला है। और एक चीज बता दूं, अगर यह ट्रांसफार्मर पढ़ लोगे तो आगे कहाँ बेनिफिट मिलेगा? आगे बेनिफिट मिलेगा जब आप 5th सेमेस्टर में जाओगे, इलेक्ट्रिकल मशीन सेकंड पढ़ोगे। वहां पे तो ट्रांसफार्मर नहीं है, लेकिन बिल्कुल ट्रांसफार्मर के बिल्कुल प्रिंसिपल पे 3 फेज इंडक्शन, अगर 3 फेज का ट्रांसफार्मर है तो 3 फेज के इंडक्शन मोटर पे बिल्कुल काम करता है। आगे जब जाएंगे तो सब कुछ मिलेगा डिटेल्स में, लेकिन आज की हमारी टॉपिक ट्रांसफार्मर वर्क, मतलब जो ट्रांसफार्मर है उसकी वर्किंग प्रिंसिपल, और एक फेजी जो आपके ट्रांसफार्मर होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, इन सब पे बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले ट्रांसफार्मर की छोटी सी एक डिफिनेशन देख लीजिए, क्या होता है। ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक युक्ति है, यानी एक स्टैटिक डिवाइस, यानी स्थिर डिवाइस होती है, यानी उसमें कोई रोटेशन वगैरह का काम नहीं होता है। जो क्या करता है, हाई वोल्टेज लो करंट को, ठीक है, हाई वोल्टेज लो करंट को लो वोल्टेज हाई करंट में बदलता है, जबकि इसकी फ्रीक्वेंसी यानी इसकी जो आवृत्ति होती है वह नहीं बदलती है। यही इसका गुण होता है एक ट्रांसफार्मर का। अगर आप सब स्टेशन मतलब पावर प्लांट की बात कर लो, मतलब इसी की वजह से इस्तेमाल, अभी आगे जाओगे ना, मतलब 4th सेमेस्टर में जब जाओगे, एक होता है टीडीपी, ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर। वहां पे अगर हम बात करें कि डीसी जो हम एसी सप्लाई भेजते हैं, हम डीसी भेजें तो क्यों ना अच्छा रहे, तो डीसी भेजने में बहुत अच्छा होता है। मतलब उसमें आपके पोल जो लगते हैं, टावर लगते हैं, उसकी बचत हो जाएगी, कंडक्टर की बचत होगी, क्योंकि डीसी में प्लस न्यूट्रल और मतलब प्लस माइनस होता है, तो 2 ही बार की जरूरत होगी। लेकिन उसमें और डिवाइसें लग जाती हैं, जिस कारण से हानियां होने लगती हैं। इन सबको देखते हुए हम डीसी का यूज नहीं करते, मतलब ट्रांसमिशन के लिए। हालांकि वह एसी से काफी अच्छा होता है, लेकिन एसी क्या करता है, समय के साथ इसकी जो कॉस्ट है वो बढ़ती जाती है, जबकि डीसी की हमेशा कांस्टेंट रहती है। लेकिन कुछ और दिक्कतें होती हैं, जैसे उसमें इन्वर्टर वगैरह लगाने पड़ते हैं। इन सबको देखते हुए हम डीसी नहीं ट्रांसमिट करते हैं, हम एसी कर लेते हैं, क्योंकि वो अभी कम करना है तो हमारे कम पैसे लगेंगे, ज़्यादा करना है तो बढ़ते जाते उसी के हिसाब से, जबकि डीसी में कांस्टेंट रहता है। अब देख लीजिए वर्किंग प्रिंसिपल। वर्किंग प्रिंसिपल मैं आपको बता दूं ना, बहुत ही इजी है। और अगर आपको वर्किंग प्रिंसिपल समझना है ना, मैं अभी तो थोड़ा सा डीसी ट्रांसफार्मर पर भी थोड़ा सा बात करूंगा। देखो क्या होता है, जैसे देखो एक कॉइल है, ठीक है, एक कॉइल है, एक कॉइल हो गया। यहाँ पे जो दिखाया गया कोर दिखाया गया, क्या दिखाया गया, कोर दिखाया गया है। एक कॉइल और लेते हैं इस तरीके से, अगर हम इसको प्राइमरी माने और इस कॉइल को सेकेंडरी माने, ठीक। अब ध्यान से देखो क्या होगा, अगर हम इस वाले में, ठीक है, इस वाले में क्या करें, हम एसी सप्लाई दे दें, ठीक है, हम एसी सप्लाई दे दें, तो क्या होगा, इसमें क्या होगा भाई कि आपका ना फ्लक्स जनरेट हो जाएगा, मतलब करंट वगैरह फ्लो होगी, फ्लक्स जनरेट होगा। और जो फ्लक्स जनरेट होगा वह एसी प्रकृति का होगा, एसी नेचर का होगा। यानी एसी आपको जानते हैं ना, एक बार जैसे एक बार एसी क्या करेगी, इधर पॉजिटिव निगेटिव से होगी तो एक बार इधर पॉजिटिव निगेटिव से होगी, तो मतलब क्या, फ्लक्स इस तरीके से चलता रहता है, जबकि कॉइल स्थिर रहेगी। यही कॉइल स्थिर रहेगी, लेकिन फ्लक्स इधर उधर चलता रहेगा। अब क्या होगा, इस कोर को पूरी तरीके से क्या करेगा भाई, चुंबकित कर देगा। अब ये भी पूरे एसी प्रकार के ही घूमते रहेंगे। अब क्या होगा, इसके जो फ्लक्स हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पे यह काम करता है, तो क्या करेगा, आके इसके फ्लक्स इस कॉइल को काटेंगे, इसके कंडक्टर को, मतलब ये जो नंबर ऑफ टर्न है। अब जब काटेंगे तो इसमें एक ईएमएफ जनरेट हो जाएगा। अब देखो जब ईएमएफ जनरेट हो जाएगा तो क्या हो जाएंगे, देखो ये कुछ इस तरीके से, यहां अगर हम देखेंगे तो हमें ईएमएफ मिलेगा, ठीक है, ईएमएफ हमें मिलेगा। अब देखो अगर हम यहाँ पे लोड लगाएंगे, लोड में हम कुछ भी लगा सकते हैं, जो भी लगाना चाहे लोड, मान लीजिए कि हम यहाँ पे एक बल्ब ही लगा लें,
मोबाइल का चार्जर लगा ले, या फिर हम मोटर लगाना चाहते हैं अगर उसके हिसाब से ट्रांसफार्मर है तो लगा सकते हैं। लगा लेंगे तो इसमें करंट फ्लो होगी। अब जब करंट फ्लो होगी तो इसमें क्या होगा भाई, इसमें क्या होगा, इसमें भी एक फ्लक्स जनरेट होगा जो कि इसका विरोध करेगा। तो ये सब चीजें आगे डिटेल्स में मिलेगी। लेकिन एक चीज और बता देता हूं, यहीं पे ये बात कर रहा था मैं एसी ट्रांसफार्मर की, ठीक है। देखो ट्रांसफार्मर को ना कुछ लोग इस तरीके से लिखते हैं TYF, और कुछ लोग इस तरीके से लिखते हैं ट्रांसफार्मर। अगर यस लगाना हो तो यस तरह यस लगाते हैं, यह ट्रांसफार्मर। और ट्रांसमिशन का अगर सिंबल बना तो इस तरह यस लगा के मिशन अपना लिख दोगे, ठीक है, यहाँ पे मिशन। तो इस तरीके से, तो थोड़ा सा बेसिक था, बता दिया। आगे देख लो डीसी पे हमारा ट्रांसफार्मर काम करता है या नहीं, और हमें नहीं करता है, और क्यों नहीं करता ये समझ लो। जैसे ये देख लो, यह क्वाइल है, ठीक। हमने क्या किया, इसको डीसी सप्लाई दिया, देखो यह डीसी सप्लाई दिया। अब यहाँ पे हमने यह भी लगा लिया, ठीक है, यह भी हमने लगा लिया, मतलब कोर लगा लिया। अब उसके बाद देखो क्या होगा, ये हमारी सेकेंडरी क्वाइल है। अब देखो एक कुंजी के हिसाब से यहाँ पे कुंजी भी बना लो, मतलब यहाँ पे कट कर लेना इस तरह कुंजी, यहाँ बीच में कुछ नहीं, ठीक है, एक कुंजी है। देखो ध्यान से समझना, जब क्या करोगे, कुंजी को इस तरीके से दबाओगे, ठीक है, तो क्या होगा, करंट इधर से इधर फ्लो होगी। तो कुछ क्षण के लिए, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, कुछ क्षण के लिए क्या होगा कि इसमें करंट फ्लो होगी, जिस कारण से इस वाली प्राइमरी क्वाइल है, इसमें क्या होगा, फ्लक्स जनरेट होगा। और यह फ्लक्स क्या होगा, मतलब इस तरीके से जाएगा, मतलब देखो इधर से जाएगा। तो इधर से जाएगा तो ये जो कोर है इसी की दिशा में चुंबकित होगी, और जब ये चुंबकित होगी तो आ करके यह फ्लक्स को काट मतलब इस वाले कंडक्टर को काट देगी, जो आपका वाइंडिंग लगी है। तो कुछ ही क्षण के लिए, जिस सेकंड के लिए इसमें आया था और चला गया, मतलब उत्पन्न हुआ फ्लक्स और चला गया, उसी क्षण में इसमें कटेगा और इसमें भी एक ईएमएफ जनरेट होगा। लेकिन अगर हम एक सेकंड के लिए मान लो एग्जांपल के लिए, एक सेकंड के लिए हम मानते हैं कि ऐसा करके गया, तो इसमें जो ईएमएफ उत्पन्न होगा वो यह एक सेकंड के लिए होगा, ठीक है, यह एक सेकंड के लिए होगा। तो सोच सकते हो कि मतलब फिर अब इस पे बात होगा ही नहीं, मतलब इसमें कुछ होगा ही नहीं, मतलब एक बार आया बस तुरंत हुआ फिर खत्म। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें जो फ्लक्स उत्पन्न हुआ, फ्लक्स तो उत्पन्न होगा लेकिन वो फिक्स्ड फ्लक्स होगा, यानी स्थिर प्रकार का होगा। जो जैसे एसी में बता रहा था मैं ना, एक बार इधर जाएगा एक बार इधर इधर इस तरीके से फ्लक्स घुमाएगा। लेकिन इसमें क्या होगा, एक बार बस हो जाएगा और यह पूरी तरीके से चुंबकित होगा। एसी नेचर का नहीं होगा, वो डीसी नेचर का होगा, जिस कारण से मतलब यह कटेगा नहीं, ठीक है। या तो हम एक चीज यह कर सकते थे, मतलब इसको स्थिर कर दें, मतलब इसमें सप्लाई दिए स्थिर हो गया, इस वाली कॉइल को इसमें लपेट ना करके हम इसके आसपास ऐसे घुमाएंगे तब उत्पन्न हो सकता है, ठीक है। ये दो केसेस होती हैं। तो ये ट्रांसफार्मर में तो सब, जैसे देखो अगर एक ट्रांसफार्मर लेते हैं इस तरीके से ये वाइंडिंग की, तो इसमें प्राइमरी वाइंडिंग इधर आ गई, सेकेंडरी इधर आ गई। तो अब तो ये सब फिक्स्ड हो गए ना, तो इसमें आगे पीछे थोड़ी कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ट्रांसफार्मर डीसी पे काम नहीं करता है। अगर करेंगे तो कुछ सेकंड के लिए होगा, प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं। हमने बचपन में एक बार किया था, बहुत घातक हुआ था जो कि मेरे साथ, और मुझे सीखने को काफ़ी चीज़ मिली कि ट्रांसफार्मर डीसी से मैं चला रहा था, ठीक है, मतलब चला नहीं रहा था इसमें, मतलब मैं ये एक्सपेरिमेंट करने के लिए मुझे बहुत तेज झटका लगा था, क्योंकि यहाँ पे जो डीसी दिया था ये एक सेकंड, आप मान लेते एक ही सेकंड के लगभग यहाँ पे जो फ्लक्स कटे थे इसमें बहुत ज़्यादा मतलब ईएमएफ जनरेट हुआ था, ठीक है। और मैंने टच कर दिया था, मुझे काफ़ी तगड़ा शौक लगा था। तो इसीलिए कर रहा हूँ, समझ लो अभी से डीसी पे यह काम नहीं करता है, एसी पे प्रॉपरली काम करता है। यहाँ पे वोल्टेज देंगे, जिस प्रकार से वाइंडिंग रहेगी उसी प्रकार से स्टेप अप स्टेप डाउन करेगा। चलिए अब समझ गए, आगे बढ़ते हैं। अब सीधे से आते हैं वर्किंग प्रिंसिपल पर। वर्किंग प्रिंसिपल में आप यह देखेंगे कि यह जो होता है अन्योन्य प्रेरण, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है, इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। जिस ट्रांसफार्मर या जब किसी ट्रांसफार्मर के प्राइमरी वाइंडिंग में एसी सप्लाई देते हैं तो उसके प्रचलित कोड, यानी देखो कोड लिखा है ना, मतलब कोर, ट्रांसफार्मर कोर पर एसी फ्लक्स उत्पन्न होगा, क्योंकि एसी सप्लाई हमने दी है। इस फ्लक्स के द्वारा क्या होगा, दूसरी कुंडली लिंक होने के कारण से जो सेकेंडरी, यानी सेकेंडरी मतलब दूसरी कुंडली में क्या होगा, एक प्रत्यावर्ती ईएमएफ, यानी आपका प्रत्यावर्ती फ्लक्स उत्पन्न होने के कारण मतलब सेकेंडरी वाली में कटेगा, जिस कारण से उसमें भी एक ईएमएफ उत्पन्न हो जाएगा। अब देखिए आगे क्या होगा, आगे यह होगा कि यह क्रिया दोनों वाइंडिंग के बीच प्रेरण के कारण होता है, यानी इंडक्शन के सिद्धांत पे या इंडक्शन के कारण से होता है। इसलिए एसी फ्लक्स के कारण जो प्राइमरी वाइंडिंग में भी एक ईएमएफ उत्पन्न हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमारे सेकेंडरी में जब हमारा ईएमएफ उत्पन्न हुआ, हमने लोड दिया या कह सकते हैं लोड दिया, तो उसमें भी करंट फ्लो हुई, तो करंट फ्लो हुई तो उसका भी एक अपना ईएमएफ बन जाएगा, और ये ईएमएफ प्राइमरी जो वाइंडिंग है उसका भी विरोध करने लगेगा, ठीक है। आगे देख सकते हैं कि बता दिया गया कि प्राइमरी में ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है।
अगला कहा जा रहा है कि प्राइमरी वाइंडिंग में जो ईएमएफ होता है वो सेकेंडरी वाइंडिंग के विपरीत फेज में होता है। ठीक है, प्राइमरी वाइंडिंग का जो ईएमएफ है वह क्या होता है, वह आपका सेकेंडरी वाइंडिंग के ईएमएफ के विपरीत फेज में होता है। अब आपको समझना है, नेक्स्ट टॉपिक आपकी जो रहेगी एक फेज यानी सिंगल फेज ट्रांसफार्मर की संरचना। आपके सिंगल जो फेज ट्रांसफार्मर होते हैं वह 3 प्रकार के हो सकते हैं, संरचना के आधार पे बता रहा हूं। हालांकि कई प्रकार के ट्रांसफार्मर आएंगे, अभी आगे मैं आपको सब बताऊंगा, लेकिन आज के लिए सिर्फ उसके संरचना के आधार पे 3 प्रकार के, कोर टाइप, सेल टाइप, वेरी टाइप। ठीक है, यह 3 प्रकार के आपके ट्रांसफार्मर हो जाएंगे। आप देख सकते हैं कि तीनों प्रकार बता दिए गए। अब ट्रांसफार्मर में जो लगने वाले, ठीक है, कोर है, फ्लक्स क्या करते हैं, जो कोर है वह फ्लक्स के लिए चुंबकीय पाथ बनाते हैं, यानी रास्ता देते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स को फ्लो होने के लिए। यह मुख्यतः ई, आई, एल, यू आकार की पतली कोर यानी कोर जो होते हैं इन्हीं शेप के होते हैं, या तो वह ई टाइप होंगे, या आई टाइप होंगे, या एल टाइप होंगे, या यू टाइप होंगे। ज्यादातर ई टाइप हमने देखा है, और हालांकि सबका यूज करते हैं अपने अपने स्थान पर। आगे बढ़ते हैं। आगे ई आई यू जो था, ई आई एल यू जो था, वह कुछ इस तरीके का होता है। इसी तरीके से आपको पत्ती देखने को मिलेगी। अगर आपको देखना है, आपको नहीं पता किस तरीके से होता है, तो आप क्या करें ना, मतलब थोड़ा और अच्छे से इसको समझने के लिए आप मार्केट में जाइए, 100 मतलब 100 या 50 रुपीज़ का आपको एक ट्रांसफार्मर मिल जाएगा। हालांकि वो बड़ा साइज नहीं होगा, छोटा साइज होगा, लेकिन कोई बात नहीं, उसको आप ले लीजिए। उसको आप ओपन भी कर सकते हैं, थोड़ा सावधानी से कीजिएगा। उसको ओपन करके उसकी एनालिसिस कर सकते हैं, सब कुछ समझ सकते हैं, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें इसमें समझ सकते हैं। अब देखिए, जैसा कि अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा डीसी मशीन का, या फिर आगे जाके मशीन इलेक्ट्रिकल मशीन सेकंड पढ़ेंगे, तो वहाँ पर भी जो ट्रांसफार्मर हुआ या फिर डीसी मशीन का जो कोर है वो एलॉय स्टील कहा गया, या सिलिकॉन स्टील भी बोल सकते हैं। सिलिकॉन स्टील की पत्तियों से बनी होती है। हालांकि मतलब मशीन टाइप का है तो गोल लेंगे, और बाकी अगर ई आई एल यू है तो इन शेप का लेंगे, और ये जो मटेरियल होगा वह एलॉय स्टील से ही बना होता है। जिससे क्या होगा, ट्रांसफार्मर में भंवर धारा को कम किया जाए। ये पतली पतली सीट होती हैं, और कम करने के लिए इसमें हम लोग वार्निश की पतली परत चढ़ा देते हैं। आगे देखिए, कोर बनाने वाला जो लोहा होता है वह हाई सिलिकॉन बताएगा ना, हाई सिलिकॉन अंश वाला होना चाहिए। और इसमें अगर सिलिकॉन की मात्रा की बात करें तो 4% तक होनी ही चाहिए। अगर वहीं पे अगर हम बात कर लें 50 साइकिल प्रति सेकंड यानी फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, 50 साइकिल प्रति सेकंड की अगर फ्रीक्वेंसी वाली हम ट्रांसफार्मर बना रहे हैं, तो उसमें जो लैमिनेटेड कोर है, ठीक है, ये लैमिनेटेड कोर जो होता है, ये जो मतलब ई आई एल यू है, इसकी जो पत्तियों की मोटाई, प्रत्येक पत्ती की मोटाई वह कितनी होनी चाहिए, 0.5 mm होनी चाहिए। लेकिन अगर वही 50 साइकिल प्रति सेकंड है तो उसके लिए जो फ्रीक्वेंसी है, यानी जो उस फ्रीक्वेंसी की होनी चाहिए वह कितनी, इसकी मोटाई होनी चाहिए, इस फ्रीक्वेंसी के लिए मोटाई जो होनी चाहिए 0.28 से लेकर के 0.35 mm तक की होनी चाहिए। अब आप कहोगे भाई यह क्यों इतनी होनी चाहिए, 25 साइकिल की इतना और 50 के लिए इतना क्यों होनी चाहिए, मैं बताता हूं। देखो, फिर 25 साइकिल करोगे, ठीक है, 25 साइकिल करोगे तो भाई इसमें कम लॉसेस होंगे ना, फ्रीक्वेंसी क्या होंगे, 25 साइकिल में थोड़ा कम लॉसेस होंगे तो थोड़ी चल जाता है। लेकिन 50 साइकिल करोगे ज़्यादा लॉसेस होंगे, और इन्हीं लॉसेस को बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि इस तरीके की पतली पतली सीट लेते हैं और आपस में जोड़ देते हैं, ठीक है। अब बाद में वार्निश वगैरह की परत भी चढ़ाते हैं, लेकिन मेन रीजन है लॉसेस वगैरह कम करने के लिए। अगर आप एक बार दिमाग से सोचिए, यहाँ पे तो यह भी हो सकता था, सिर्फ हम लोग क्या करें, जैसे हम लोग क्या करें कि हम लोग सिर्फ ना, देखो जैसे कि मान लो एक इस तरीके ई टाइप का, जैसे ये देख लो ई टाइप का ऐसे है, ये क्या करें, ई टाइप का मतलब एक इस तरीके से मान लो लोहा ले लूं, ठीक है, पूरा ठोस हो, और उसमें से मैं ई शेप का चिन्ह लगा करके इसको कट कर दूं, तो पूरा एक मोटा लोहा आएगा ना। लेकिन उसमें क्या होगा, उसमें लॉसेस ज़्यादा हो जाएंगे, जो आपके ईडी करंट लॉसेस वगैरह हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाएंगी। इसीलिए से हम लोग, कोई भी पूछेगा क्वेश्चन तो आप लोग बताइएगा यही कारण है कि लॉसेस वगैरह कम हो, इस वजह से हम लोग पतली पतली सीट का उपयोग करते हैं। आगे देखिए, एक छोटे कोर जो ट्रांसफार्मर होते हैं, एक छोटे जो ट्रांसफार्मर है उसका जो कोर होता है वह आयताकार, तथा बड़े जो ट्रांसफार्मर होते हैं उसका जो कोर होता है वह वर्गाकार यानी स्क्वायर टाइप का होता है, क्रॉस सेक्शन एरिया उसका। तथा वर्गाकार जो क्रूड होगा, ठीक है, वर्गाकार यानी स्क्वायर वाला जो होगा उसमें जो कॉपर लगेगा, क्योंकि हम लोग कॉपर या फिर एल्युमिनियम यही दो से वाइंडिंग करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि भाई लॉसेस ना हो, ठीक है, लॉसेस ना हो, इसीलिए हम दोनों से, या कॉपर का करेंगे या एल्युमिनियम से, इसकी वाइंडिंग करते हैं। अगर वहीं पे आयताकार है, ठीक है, आयताकार है
तो उसके लिए क्या होगा, अधिक कॉपर लगता है। ठीक है, उसके लिए क्या होगा, अधिक कॉपर लगता है। जैसे एक एग्जांपल के थ्रू मैं वो भी आपको समझा देता हूं। ठीक है, एग्जांपल के थ्रू, जैसे यह देखो, यह आपका आयताकार है। ठीक है, हालांकि इसके बाद भी सब रहेंगे। अब यहां से वाइंडिंग करो, देखो इतना बड़ा वायर जाएगा। ठीक है, यहाँ आएगा। अब इसी तरीके से सेकेंडरी भी इसकी चिपकाना चाहते हो ऐसे आएगा। लेकिन अगर इसी साइज का मैं दिखाऊं, मतलब इतने में ही देखो, एक प्रकार से अगर ये स्क्वायर है तो देखो सिर्फ इधर एक आपकी प्राइमरी अगर ले लेते हैं, इधर आपकी सेकेंडरी ले लेते हैं, तो आप देख सकते हो कि इसमें यहाँ से इतनी दूरियां थी काफी ज्यादा इसके मुकाबले, जबकि इसमें कम थी। तो यही कहा गया कि अगर वर्गाकार इसकी कोर है तो इसमें क्या होंगे, जो कंडक्टर लगेंगे जिससे हम वायरिंग करेंगे, सॉरी वाइंडिंग करेंगे, उसमें कम लगेगा आपका वायर, कॉपर कंडक्टर कह लीजिए, और इसमें क्या होगा, ज्यादा लगेगा। तो यही चीज बता दिया गया। यह चीज बेसिक थी, ज्यादा इसमें कुछ है नहीं, बेसिक है। अब आप तीनों ट्रांसफार्मर के बारे में समझ लीजिए। कोई भी आपसे पूछ सकता है, तो कई प्रकार के ट्रांसफार्मर अभी देखने को मिलेंगे, लेकिन टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर में बेस है हमारा संरचना यानी कंस्ट्रक्शन के आधार पे। तो इसके आधार पे तीन प्रकार के होते हैं, कोर टाइप, सेल टाइप, वेरी टाइप। बहुत इजी है दोस्त, इतना इजी कुछ भी नहीं है जो मैं अभी ये तीनों बताने वाला हूं। क्या करना है आपको, एक रफ निकाल लो और एक कॉपी, मतलब एक कॉपी ले लो, एक पेन ले लो, मतलब रफ कॉपी कुछ भी ले लो, रफ और पेन ले लो भाई, या कॉपी पेन ले लो, जो भी ले लो। क्या करना है, यही जो फिगर बताऊंगा ना, ये बस सिर्फ बना लेना यार। 2 से 3 बार बनाओ, मैं गारंटी से कह सकता हूं बिल्कुल भूलेगा नहीं, कुछ भी दिक्कत नहीं होगी यार। क्योंकि यह जो चीज है ना यार, बहुत मजेदार होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ फिगर से ही सब काम बनाया गया है। अब कोर टाइप में क्या होंगे, जो फ्लक्स है उसके एक ही रास्ते, सेल में 2 रास्ते, और बैरी को कुछ इस प्रकार से डिजाइन करते हैं कि इसमें कई रास्ते हों, ताकि ज्यादा से ज्यादा हमारा ईएमएफ उत्पन्न हो सके। तो यही सब चक्कर है। अब चलिए कोर टाइप को हम लोग समझ लेते हैं। कोर टाइप जो ट्रांसफार्मर होता है, उसको हम लोग यल आकार की पत्तियों को लगा के बनाते हैं। कोर टाइप ट्रांसफार्मर को यल आकार की पत्ती को लगा के बनाया जाता है, तथा क्वाइल बेलनाकार आकार की होती है। ठीक है, क्वाइल क्या होती है, बेलनाकार आकार की होती है। यद्यपि क्वाइल हम लोग बेलनाकार लगाया है, ठीक है, एक सिलेंड्रिकल टाइप है, उसे हम सर्कुलर मतलब यानी वृत्ताकार या फिर आयताकार भी हम लोग कर सकते हैं। आयताकार हम लोग कर सकते हैं, इस तरीके के भी बना सकते हैं। इस प्रकार के ट्रांसफार्मर में क्या होता है, एक ही मैग्नेटिक परिपथ यानी एक ही मैग्नेटिक सर्किट बनती है, और इस कोर को आयताकार के रूप में संगठित किया जाता है या किया गया है। यहाँ पे जो दिखाया गया है वह आयताकार टाइप का है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या किया गया है, ये जो वाइंडिंग दिखाएगी प्राइमरी वाइंडिंग, और इधर जो वाइंडिंग दिखाएगी सेकेंडरी वाइंडिंग। यह जो आपको दिख रहा है इस तरीके से, क्या हो रहा है कि यहाँ पे जब एसी सप्लाई दोगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स उत्पन्न होगी, जो कि एसी प्रकार की होगी। यह क्या होगा, इस कोर में घूमने लगेगी इस तरीके से, और जब घूमने लगेगी तो सेकेंडरी जो वाइंडिंग आपकी है ये इसी पे लिपटी हुई होती है। तो ये इसके फ्लक्स जाकर इसके वाइंडिंग के जो नंबर ऑफ टर्न है इसको काटेंगे, कट करेंगे, जिससे इसमें ईएमएफ उत्पन्न होगा। अगर यह शॉर्ट रहेगा तो इसमें एक करंट भी फ्लो होगी, और करंट फ्लो होने से इसमें एक अपना फ्लक्स होगा, और इस मेन फ्लक्स का यह विरोध करने लगेगा। और एक चीज समझ लीजिए यहीं पे, यहाँ पे जैसे स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है, एक स्टेप डाउन होता है। गलती मत कर देना, क्या, अगर यहाँ पे देखो ये जो नंबर ऑफ टर्न जिधर ज्यादा रहेंगे और एक तरफ नंबर ऑफ कम है, ठीक है, तो यह स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। लेकिन अगर यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न कम है और इधर नंबर ऑफ टर्न ज्यादा है, तो क्या हो जाएगा, ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर हो जाएगा। अगर आपने गलती कर दी कि दोनों तरफ नंबर ऑफ टर्न सेम बना दिए, तो आपको करना चाहिए कि उसे बताइए कि इधर प्राइमरी कॉइल है और इधर सेकेंडरी कॉइल है। लेकिन इतना बता देने से यह वाला अच्छा उतना नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा, मैं आपको बता दूं। यहाँ पे अगर देखेंगे तो 1 2 3 और 3 6, और यहाँ पे 2 3 5, देखिए एक टर्न कम किया गया। हालांकि यहाँ पे 10 बना देते और यहाँ पे 5 बनाते तो काफी अच्छा रहता है। इससे क्या होता है, स्टेप डाउन प्रकार का दिखता। अगर आप प्राइमरी सेकेंडरी बता दोगे ठीक है, लेकिन नंबर ऑफ टर्न अगर बराबर कर दिए, सेम कर दिए, तो इससे क्या होगा, वो पता नहीं चल पाएगा कोई स्टेप डाउन है या स्टेप अप। भले से आपने प्राइमरी सेकेंडरी बता दिया, लेकिन आपने प्राइमरी सेकेंडरी भी आपको बतानी है। साथ में इधर 10 टर्न दिखाइए या 8 टर्न दिखाइए, तो इधर 4 टर्न यानी 4 टर्न को दिखाइए। इससे काफी अच्छा एग्जामिनर के ऊपर इंप्रेशन बनेगा और आपको नंबर बहुत अच्छा मिल जाएगा। आगे चलिए, आगे आपको मिलेगा सेल टाइप ट्रांसफार्मर। अब देखिए, जो सेल टाइप ट्रांसफार्मर होता है ना, वह क्या होता है, वह ई आकार यानी ई शेप की कोर की यानी जो पत्तियों को संगठित करके बनाया जाता है। जो मैंने शुरुआत में आपको बताया कि भाई 50 रुपए खर्च, मतलब 50 या 100 रुपए का आपको मिल जाएगा एक ट्रांसफार्मर लोकल शॉप पर, इलेक्ट्रिक शॉप पर। उसको लेकर के अगर उसको खोल दोगे तो उसमें जो पत्तियां दिखेंगी ना,
आई टाइप और ई टाइप, यही दो प्रकार की पत्तियां देखने को मिलेगी जिससे कि यह ट्रांसफार्मर जो आप खरीदेंगे भाई उस पर बना हुआ होगा। ई का जो होता है केंद्रीय पाद क्या होता है, किनारे से दोगुनी चौड़ाई का होता है। अगर इधर इधर ये जो है इसकी बीच की डिस्टेंस जो है वह कितनी हो, वह 1 सेंटीमीटर ले, यहाँ भी 1 सेंटीमीटर ले, तो यह वाला जो पाथ होगा इसके बीच की दूरी वह 2 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, अगर एग्जाम्पल के लिए बता रहे हैं, एक सेंटीमीटर यानी 10 mm लेंगे, ये भी 10 mm, तो यह 20 mm का होगा। किनारे दोगुनी चौड़ाई का बनाया जाता है। इसी केंद्रीय पाद पर यानी इसी ये जो सेंटर है इस पे क्या करते हैं, इसी पे हम लोग प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग दोनों को आपस में सैंडविच कर देते हैं। आप जैसा कि देख सकते हैं कि यहाँ पे जो वाइंडिंग किए हैं वो क्या कौन सी वाइंडिंग किए हैं, प्राइमरी वाइंडिंग, और यहाँ पे आपके क्या किए हैं, ये जो नीचे सेकेंडरी वाइंडिंग। अब क्या होगा, सप्लाई देंगे तो इसमें आपके भाई फ्लक्स उत्पन्न हो जाएंगे, करंट वगैरह फ्लो होगी, फ्लक्स उत्पन्न होंगे। और क्या होगा, एक देखो इसी वाइंडिंग के कारण एक फ्लक्स आपका इधर इस दिशा में फ्लो होने लगेगा। अब डिपेंड करेगा किस प्रकार सप्लाई है, इधर फ्लो करेगा और ये वाला एक इधर फ्लो करेगा इधर। हालांकि इसी प्रकार का तो आप आगे पीछे घूमेंगे, मतलब एक इधर से थोड़ा सा घूमेगा और इधर से घूमा तो फिर तुरंत इधर इधर घूमने लगेगा, मतलब उल्टा, एक बार इधर से चला तो एक बार इधर से भी चलेगा। तो इससे क्या होगा ना, एसी नेचर का है तो आपकी सेकेंडरी वाइंडिंग का जो एक वाइंडिंग है या कटेगा इसका कंडक्टर, इसके बाद जो नंबर ऑफ टर्न है, तो इससे ईएमएफ जनरेट होगा। चूंकि अगर शॉर्ट वगैरह होगा तो भाई इसमें करंट फ्लो होगी, इसका एक अपना ईएमएफ, मतलब एक अपना ईएमएफ वगैरह जनरेट कराएगा, फ्लक्स जनरेट होगा, जिस वजह से क्या होगा भाई इसमें इसका विरोध करेगा। ये सब तो बेसिक चीजें हैं। चलिए आगे देख लीजिए। अब क्या होगा, इस प्रकार के जो ट्रांसफार्मर में दो चुंबकीय पथ बनता है, इसके ठीक है, इसके कोर को सेल के रूप में संगठित किया गया है। इसमें लीकेज, ठीक है, लीकेज फ्लक्स कम होता है, यानी इसमें से जो फ्लक्स हैं वो कहीं से लीक नहीं होते, कहीं से ज्यादा मतलब इधर उधर खराब नहीं होते हैं। जितने भी फ्लक्स बनते हैं कुछ इधर से मूव करके इसको काटते हैं, कुछ इधर से आके काटते हैं, तो इसमें लीकेज का जो फ्लक्स है उसको लीकेज होने का खतरा बहुत ही कम रहता है। अब आप अगला चीज एक पढ़ लीजिए जिसका नाम है बैरी टाइप ट्रांसफार्मर। देखिए यह ट्रांसफार्मर को जो बैरी टाइप है इसको हम कुछ इस प्रकार से डिजाइन करते हैं कि हमारा जो फ्लक्स है वह कंडक्टर जो हमारी वाइंडिंग लगी हुई है वो ज्यादा से ज्यादा काटे सेकेंडरी वाइंडिंग को। क्यों ऐसा, क्योंकि भाई ज्यादा काटेगा तो हमें उसकी इफिशियंसी अच्छी रहेगी और हमें अच्छा से अच्छा ईएमएफ जो भी वोल्टेज वगैरह चाहिए जिस प्रकार का होगा, स्टेप डाउन या स्टेप अप, उस प्रकार से मिलेगा। चलिए देखिए क्या है, इस प्रकार के ट्रांसफार्मर के जो कोर हैं इसको हम इस प्रकार से कनेक्टेड करते हैं यानी संयोजित करते हैं ताकि फ्लक्स के कई रास्ते हो सके और इसके प्राइमरी तथा सेकेंडरी वाइंडिंग जो होगी वो क्या बेलनाकार वृत्ताकार रूप में होती है, यानी सिलिंड्रिकल और सर्कल टाइप का होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों। यह सेल प्रारूपी, यानी सेल प्रारूपी जो आपने पढ़ा अभी, सेल प्रारूपी कौन सा था, यानी ये वाला जो आपने पढ़ा, ये जो सेल टाइप है इसी का सुधरा हुआ यानी मॉडिफाई किया हुआ इसी का रूप होता है। और यह जो होता है ट्रांसफार्मर अन्य ट्रांसफार्मर की अपेक्षा सस्ता होता है। और भाई हम तो यही चाहते हैं कि हमें अच्छा भी मिल जाए और सस्ता भी मिल जाए। अगर आप चाहते हैं नहीं चाहते हमें कमेंट में बताइएगा, ठीक है। सभी लोग यही चाहते हैं यार, कोई भी मतलब काम होता है तो वहाँ यही सोचा जाए। मान लो कि एक ट्रांसफार्मर ही बना रहे हैं, बड़ा ट्रांसफार्मर बना रहे हैं, लेकिन उसमें अगर हम कहें कि जो वाइंडिंग करनी है वो चांदी से करनी है, चांदी यानी आपके जो कौन सा एयू से तो आपका क्या होता है, जो भी होता है उसका जो सूत्र होता है, तो अगर हम मान लें चांदी से उसके वाइंडिंग करें भाई तो कितना खर्चा आएगा, बहुत ज्यादा आएगा। हालांकि उसमें तब लॉसेस कम हो जाएंगे, लेकिन वहीं पे हम लोग क्या करते हैं, चांदी बहुत महंगा होता है, इस वजह से हम थोड़ा सा लॉसेस को सह लेते हैं और उधर अपना जो कॉस्ट लग रही है उसको भी सह लेते हैं। मतलब कॉपर चांदी के पीछे बहुत सस्ता है और थोड़ा सा बहुत करेगा चांदी से थोड़ा ज्यादा लॉस कर देगा, बस यही तो करेगा, लेकिन सस्ता मिला और उससे अपेक्षा थोड़ा सा कम अच्छा रहेगा लेकिन अच्छा भी रहेगा। तो यही सब के देखते हुए हमेशा कोशिश रहती है कोई भी काम होता है वहां पे सस्ता भी रहे और अच्छा भी रहे, यह गुण उस मतलब जिस भी मटेरियल को यूज करें उसमें होना चाहिए। आगे देख सकते हैं कि यह उसकी संरचना को दिखाया गया है, आपको ये संरचना बनानी है। इसे देखिए थोड़ा सा इस तरीके से, तो आप इसको गोल टाइप का बनाइएगा, वृत्ताकार, ठीक है। आप लोग उसका क्या बोलते हैं प्रकार का यूज कर लीजिएगा। तो आप यहाँ पे इसको अच्छे से क्या कीजिएगा, बनाइएगा गोल टाइप का। और इसको भी देखिए ये दो यहाँ पे छोटे छोटे, तो फ्री हैंड भी कर सकते हैं, बाकी इन दोनों को आप उससे गोला प्रकार से बना दीजिएगा और इसको भी, और बाकी इस तरीके से दिखा दीजिएगा कि यह जो आपका यह दिखाया गया है यह आपका वाइंडिंग प्राइमरी है और ये दूसरी जो दिखाई गई है सेकेंडरी वाइंडिंग है। और यह जो बीच में दिख रहा है ये बेलना मतलब बेलनाकार टाइप का एक कुंडल है और इसी में आपकी ये जो देखो ये जो आपको दिखाई गई है पूरी कोर है, ठीक है। कोर जिसे क्रोड भी बोलते हैं, कोर बोलते हैं, तो ये चीज आपको दिखाया गया है। आई होप आप समझ गए होंगे कि ट्रांसफार्मर क्या होता है,
ट्रांसफार्मर डीसी पे क्यों काम नहीं करता है, एसी पे क्यों करता है, अगर डीसी लगा देंगे तो क्या होगा ये भी हमने बता दिया। वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में भी बात की, और कंस्ट्रक्शन यानी संरचना के आधार पे जो 3 प्रकार के होते हैं वो उन सब के बारे में भी बात कर लिया। ठीक है, मतलब आपका कोर टाइप, सेल टाइप और बैरी टाइप, तीनों के प्रकार। इन तीनों को याद कर लीजिए, तीनों को फिगर बनाइए, समझिए अच्छे से, तभी आपको आगे बेनिफिट मिलेगा देखने को। और ये समझ लेंगे तो आगे आपके लिए काफ़ी आसानी भी हो जाएगी। आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में ट्रांसफार्मर का ईएमएफ के बारे में बात करेंगे, कितना ईएमएफ जनरेट होता है। आई होप अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आता तो इस वीडियो को लाइक करें, नए हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ में बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।